आप लाइव सेशन में जुड़ जाइए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो क्लास 12 का मैथ है, हम उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम लोग रिलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हम लोग पार्ट है जो फंक्शन के बारे में, जो फंक्शन के प्रकार है 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और उसके बाद एक दो क्लास और चलेगा क्वेश्चन का इसका। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का। चलिए बिना देर किए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ, पिछला क्लास में एक और थोड़ा अलग टाइप का फंक्शन देखने को मिला था। इस क्लास में भी हम लोग कुछ एक अलग टाइप का फंक्शन देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और समझने फंक्शन के बारे में समझने के बाद ही आगे का काम हम लोग करेंगे। 1 और 1 2 चेक करेंगे है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है कि जो फंक्शन दिया हुआ है किस प्रकार का फंक्शन है। देखिए फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। तो फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड एक्स, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन को क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, या इसको मापांक फलन भी हम लोग हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ज्यादातर नाम सुनने को मिलेगा, इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन के नाम से जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन। अब इस फंक्शन का मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये मॉडुलस फंक्शन ये बताता है कि हम x का इसमें कोई भी मान रख दे, पॉजिटिव रखे या निगेटिव रखे, तो ये हमेशा पॉजिटिव मान देता है, कोई भी निगेटिव मान नहीं देगा। सिंपल हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अगर f ऑफ -2 का मान निकालना है तो मॉड ऑफ -2 अगर लिखते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब निगेटिव संख्या को भी क्या बंद कर देता है, पॉजिटिव बना लेगा। मतलब अगर f ऑफ 2 का बात करेंगे, f ऑफ 2 का, तो अगर मॉड ऑफ 2 है तो ये 2 ही रहेगा, लेकिन अगर निगेटिव का मॉड लग जाता है तो हमेशा क्या हो जाता है, वो धनात्मक संख्या देता है। इस बात को ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पर f ऑफ x के कोई भी मान रख दे, वो हमेशा यहाँ पे जो f ऑफ x का मान मिलेगा वो धनात्मक मान मिलेगा, ऋणात्मक मान हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये मॉडुलस फंक्शन का नियम होता है कि यहाँ पर x का कोई भी निगेटिव मान रख दे वो हमेशा उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। ये मॉडुलस फंक्शन का नियम होता है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ना तो ये एकाएकी है और नहीं आच्छादक है। एकाएकी अगर याद होगा आपको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, 1 1 कहते हैं। तो ना तो ये 1 1 है और नहीं ये ऑन टू है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। न ये 1 1 है और नहीं ऑन टू है। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं कि ये हो गया, सिद्ध करना था यहाँ पे फलन, और फलन यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है, इसका प्रांत भी वास्तविक संख्या है और सहप्रांत भी क्या है, वास्तविक संख्या। प्रांत भी वास्तविक संख्या है और सहप्रांत भी क्या है, वास्तविक संख्या। मतलब दोनों को दोनों आर लिखा है, आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। क्लियर है? अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं कि ये 1 1 नहीं है, हमको दिखाना है। तो इसका सेम प्रोसेस क्या है कि हम लोग ऐसा कोई मान ले जिस पर फलन का मान बराबर हो, लेकिन उस पर x1 और x2 एक दूसरे के बराबर नहीं हो। तो देखिए अभी हम दिखाए कि अगर x का मान -2 भी रखते हैं तो ये 2 ही देगा, और x का मान 2 भी रखते हैं फिर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ऐसा हम लोग x का मान ले लेते हैं कि x बराबर एक -2 ले लेते हैं और x1 बराबर और x2 बराबर 2 ले लेते हैं। तो उसका फलन का मान तो बराबर होगा, लेकिन उस पर x का मान बराबर नहीं होगा। जब ऐसा होता है कि x का मान बराबर नहीं है तो फिर वो 1 1 फलन नहीं होता है। बस यहीं से सिद्ध हो जाएगा। कहीं बार पहले मान लेते हैं, माना कि x1 बराबर -2 तथा x2 बराबर 2, जहां x1 और x2 बिलोंग करेगा किससे, वास्तविक संख्या से। वहां वास्तविक संख्या ही दिया हुआ है, यही x का मान बताता है, पहला वाला। क्लियर है? अब यहाँ पे ये हमको पता है, पहले से पता है कि अगर x का मान है -2 भी रखते हैं और 2 भी रखते हैं, इसका मान क्या होगा, फलन का मान समान होगा, इसलिए दोनों का मान क्या होगा, सेम ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर चूंकि f ऑफ
-2 बराबर है एफ ऑफ 2 के। ये बराबर क्यों है? इसलिए दोनों का मान अगर निकालते हैं तो यहाँ से x का मान -2 लिखते हैं या 2 लिखते हैं, दोनों पर मॉड का मान कितना होगा? हमेशा 2 ही होगा। मॉड का मान कितना होगा? हमेशा 2 होगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन जो यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ x का मान क्या है? -2 है। x1 का मान और x2 का मान कितना है? 2 है, जो कि एक दूसरे के बराबर है तो लिख सकते हैं, लेकिन -2 बराबर नहीं है 2 के। -2 यही इंप्लाई करेगा कि मतलब x1 जो है बराबर नहीं है x2 के। ये दोनों मान पर फलन का मान तो बराबर है, लेकिन ये x1 बराबर x2 नहीं है। इस कारण से ये जो फलन होगा वो 1-1 फलन नहीं होगा। ये सिंपल बात है, ये चीज हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर फंक्शन का मान बराबर हो जाए, ये हमको कोई मान पर देख लेना है फंक्शन का मान बराबर है, लेकिन अगर x1 बराबर x2 नहीं आता है तो फिर वो 1-1 फलन नहीं होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए f जो है 1-1 फंक्शन नहीं है। f जो है 1-1 फंक्शन नहीं है। f जो है 1-1 फंक्शन नहीं है। ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जुड़ते जाइए लोग, आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुड इवनिंग। कौन है? एमडी खुर्शीद। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब रिजवान ही जुड़े होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हम लोग चेक करना है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन हम लोग कैसे चेक करते हैं? तो ऑन टू फंक्शन के लिए एक ही चीज बताया जाता है कि जो y का मान होता है, जो y का मान होता है, उसके प्रत्येक मान के लिए x का मान एग्जिस्ट करना चाहिए। जो y का मान होता है उसके प्रत्येक मान के लिए क्या होना चाहिए? तो उसके प्रत्येक मान के लिए जो x होता है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है? ऑन टू होता है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होता। अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। अगर हम बात करते लेते हैं, चलिए अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो पहले इस फंक्शन को मानते हैं कि माना कि इसके लिए हम क्या करते हैं? y बराबर f ऑफ x मानते हैं। यही काम करते हैं, y बराबर f ऑफ x। अब यहाँ पर f ऑफ x का मान कितना है? तो मॉड ऑफ x है। अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए कि वहां पे y जो है वो भी क्या है? वास्तविक संख्या ही है। y जो है वो भी वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या में सारा संख्या आता है। लेकिन हमको पता है कि x का मान कुछ भी रख दे, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख दे, y हमेशा क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव मिलने वाला है। y तो निगेटिव वाला छूट जा रहा है, वास्तविक संख्या में निगेटिव भी आता है। तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए ये क्या हो जाता है? x का कोई मान ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है कि ऐसा कोई मान मिल जाए कि y ऋणात्मक आ जाए। x का ऐसा कोई मान है क्या जिसके लिए y ऋणात्मक वास्तविक संख्या भी आ जाए? ऐसा कोई मान नहीं है। मतलब ये सारे ऋणात्मक के लिए मान पॉसिबल नहीं है y का। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अगर एक भी मान दिखा देते हैं तो ऑन टू नहीं होता है। और यहाँ पर सारा जो ऋणात्मक संख्या वो तो है ही नहीं, उसके लिए कोई x का मान। यहाँ पर साफ साफ हम लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि y के सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए x का मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी ऋणात्मक संख्या आएगा क्या? y कभी ऋणात्मक आएगा ही नहीं। मतलब ऐसा कोई x का मान ही नहीं है जिसके लिए y ऋणात्मक आए। इसका मतलब हम लोग को बहुत सारा ऐसा मान मिल जा रहा है। इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए जो फलन है ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जो फंक्शन होगा क्या? ऑन टू फंक्शन, जो ऑन टू फंक्शन नहीं है लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर y के जितना भी ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान पॉसिबल ही नहीं है किसी भी x के लिए। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिख देंगे, पॉसिबल तब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्या होगा? f जो फलन होगा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है?
चलिए चलते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले बता दिया गया है कि बोर्ड पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। इसको भी सिद्ध करना है, चिन्हित करना है कि ना तो ये एकाकी है और न ही ये आच्छादक है। एकाकी मतलब 1 1, आच्छादक मतलब ऑन टू। मतलब ये तो फलन जो दिया हुआ है न ये 1 1 है और न ही ये एकाकी है। न ये 1 1 फलन है, न ही ये एकाकी है। ठीक, तो ये फलन नहीं 1 1 है, नहीं ऑन टू है, ऐसा हम लोग को सिद्ध करना है। क्लियर है? चलिए चलते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। एक सेकंड वेट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, x का मान 1 दिया हुआ है। जब x का मान क्या है, 0 से बड़ा है तब यह फलन का मान 0 हो जाएगा। जब x का मान क्या होगा, 0 होगा। जब फलन का मान -1 हो जाएगा, जब x का मान क्या होगा, -1 से छोटा होगा तब। कहने का मतलब ये है कि x का कोई भी मान ले लो, मतलब वह 0 से बड़ा होना चाहिए। x का कोई भी मान ले लो, और यहाँ पर दिया भी है कि x क्या है, वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर जो फलन है वो भी क्या है, वास्तविक संख्या। ये फलन जो होता है वही क्या होता है, y होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x का कोई भी 0 से मान ले लो, वो उसका मान हमेशा 1 देगा। अगर 0 के बराबर होगा तो 0 देगा, 0 से छोटा होगा तो -1 होगा। क्लियर है? चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इसको दिखाना है कि ना तो ये 1 1 है, नहीं ये ऑन टू है। और 1 1 दिखाने का एक ही तरीका हम लोग जानते हैं, और बार बार यही हम लोग तरीका अप्लाई करेंगे। माना कि ऐसा हम कोई दो x का मान लेंगे, ऐसा कोई हम देखिए किसी एक के लिए भी दिखा सकते हैं, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए। अगर किसी एक के लिए फलन क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा तो ऑब्वियसली किसी के लिए भी पॉसिबल, मतलब सबके लिए होना चाहिए 1 1। खाली एक के लिए हो जाए ऐसा नहीं, कुछ भाग के लिए, पूरा के लिए होना चाहिए। तो हम ऐसा कोई मान ले लेते हैं, जैसे कि x का मान 0 से 12, x1 x2 ले लेते हैं, जो 0 से क्या है, 12 है और बिलोंग कर रहा है 8 से। तो उस पर अगर 0 से 12 होगा तो दोनों का फलन का मान क्या होगा, समान होगा, इसलिए कि 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि x1, x2 जो है ग्रेटर देन 0 है, जहां x1, x2 जो है बिलोंग करेगा 8 से। ये 8 से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और x1 x2 ऐसा दो मान ले लिए जो क्या है, 0 से 12 है, जो क्या है 0 से 12 है। तो अगर ये 0 से 12 है, यहाँ पे अगर ये 0 से 12 है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि चूंकि लिख सकते हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 होगा। क्यों होगा, इसलिए कि अगर ये 0 से मान बड़ा है तो 0 से मान को फलन का मान हमेशा क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। 0 से 12 पे जो फलन का मान मिलेगा क्या मिलने वाला है, 1, इसलिए कि ये दोनों को दोनों 1 के बराबर है। तो ये फलन का मान बराबर है। क्या इसमें x1 x2 बराबर होगा क्या, अगर मान लेते हैं कि दो 0 से 12 कोई मान लेते हैं,
अलग अलग, दोनों से सेम नहीं। 0 से 12 कुछ भी ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं लिख के छोड़िए ना, ऐसे ही लिख देते हैं ना, डायरेक्ट मान ही लेते हैं ना यहाँ पर कि x1 बराबर है 2 तथा x2 बराबर है 3। अब खुद देख ले कि यहाँ पर ये 2 भी 0 से 12 है, 3 भी क्या है 0 से 12 है, दोनों का फलन का मान कितना होगा 1 होगा 0 से 12 है तो। लेकिन क्या ये x1 बराबर x2 है का, लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन x1 बराबर नहीं है किसके x2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं x1 बराबर x2 नहीं है, लेकिन फलन का मान क्या है बराबर है। और जब फलन का मान बराबर हो लेकिन x1 बराबर x2 नहीं आता है तो उस केस में फलन 1 1 नहीं होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए f जो है 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर है, f जो है 1 1 फंक्शन नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑन के लिए, ऑन के लिए हमको बस एक ही चीज विचार करना है। यहाँ पर तो ऑब्वियस है y मान पहले तो मानना है, तो मान ही सकते हैं कि माना कि ये काम तो हमेशा कर ही लेना है, माना कि y बराबर f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x मान लिए। f ऑफ x का अलग अलग मान है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 0 है, -1 है, अलग अलग x के मान के लिए। तो अब यहाँ पे हमको खुद सोचना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि x का मान क्या है 0 से 12 हो, और 0 हो यदि x बराबर क्या है 0 है, -1 होगा यदि x बराबर, देखिए y का यही 3 मान पॉसिबल है। y का या तो 1 मिलेगा, या 0 मिलेगा, या -1 मिलेगा, यही 3 मान मिलेगा। या तो 1 मिले या 0 मिले, ये 3 से अलग कोई भी मान नहीं मिल सकता। ये 3 से अलग कोई भी मान हमको देखने को नहीं मिल सकता। क्लियर है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे या तो 1 मिलेगा, या 0 मिलेगा, या -1 मिलेगा। अब x का कोई भी मान ले ले, y का प्रत्येक मान पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। y का -1 पॉसिबल, -1 पॉसिबल, 2 3 4 वास्तविक संख्या ये सब पॉसिबल है। वास्तविक संख्या के लिए बोला है ना, यहाँ पे y भी किससे बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्या से। तो सारा मान आना चाहिए, सारा वास्तविक संख्या मिलना चाहिए, लेकिन सारा वास्तविक संख्या मिल नहीं रहा है। बहुत सारा ऐसा मान है, निगेटिव वाला यहाँ पर ले सकते -2 -3 -4, ये सब कुछ भी नहीं मिला है, या -2 2.5 दशमलव वाला भी कोई भी मान इसमें अवेलेबल नहीं है। y का बस यही 3 मान मिल रहा है, x का कोई भी मान रख देते हैं, तो x का कोई भी मान रख देते हैं तो y का यही 3 मान हमको देखने को मिलने वाला है। क्लियर है, तो यहां से हम लोग ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि चूंकि y का केवल 3 ही मान पॉसिबल है, 1 0 तथा -1, x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए, x का किसी भी मान के लिए y का बस 3 ही मान पॉसिबल है। या तो 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, या -1 आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं y का प्रत्येक मान के लिए x का मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान एग्जिस्ट नहीं करता है, y का प्रत्येक मान के लिए x का मान एग्जिस्ट नहीं करता है। जब ऐसा है कि y का प्रत्येक मान के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये जो फलन होगा, इसलिए f जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, f जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं कि y का बस 3 ही मान पॉसिबल, 1 0 -1, लेकिन y बोला है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या मतलब y का सारा वास्तविक संख्या मान पॉसिबल होना चाहिए था x के किसी ना मान पर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस कारण से ये जो फलन है ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। बात क्लियर है, तो ये एक ही चीज आपको इसमें चेक करना है, 1 1 ऑन टू, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ फंक्शन अलग अलग हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। तो बस इसी कारण से बता दे रहे हैं कि आपको फंक्शन का भी नॉलेज
होते रहे और सब अलग अलग क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं ये आपको दिमाग में बैठ जाए। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी दे दिया है, इसमें फलन डायरेक्ट दे दिया है। चलिए फलन को बना लेते हैं वेन डायग्राम से, फलन को वेन डायग्राम से दिखाकर देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि या एफ इक्की है, बस इसको सिद्ध करना है कि इक्की है। ए समुच्चय बी समुच्चय, ए में एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3, और बी का एलिमेंट का बात करेंगे तो इसमें एलिमेंट क्या क्या है, बी में है 4 5 6 7। अब जो फंक्शन डिफाइंड है देखा दिया जा रहा है कि एक का प्रतिबिंब क्या है 4 है, यहाँ पर देख सकते हैं एक का क्या है ना लिखा रहा है, ठीक। तो एक का यहाँ पर प्रतिबिंब देख सकते हैं कितना है 4 है, मतलब एक का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है 4, उसी के साथ 2 का प्रतिबिंब कितना 5 बन रहा है, उसी के साथ 3 का प्रतिबिंब कितना बन रहा है 6 बन रहा है। क्लियर है। अब इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है इक्की है। तो यहाँ सिंपल चीजें यहाँ पर बता सकते हैं कि y मतलब a के प्रत्येक मान के लिए, मतलब a में जितना भी तत्व है इसमें x के, इसको x बोलिए, यहाँ पर x नहीं लिखा है, यहाँ पर a ही दिया हुआ है, तो a वाला यहाँ पर क्या x बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं y बोलते हैं। तो ये x के प्रत्येक मान के लिए प्रत्येक का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो यही चीज बताया गया था ना 1 1 के लिए कि अगर इसमें का a का समुच्चय का प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न अगर क्या रहे भिन्न भिन्न अगर प्रतिबिंब दिखाई देता है तो वो क्या कहलाता है 1 1 कहलाता है। अगर सबका अलग अलग दिखता है तब, तो 1 2 3 तीनों का अलग अलग दिख रहा है इसलिए क्या कहलाएगा 1 1 कहलाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव लिखो या इसको एलिमेंट भी लिखते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब अलग अलग है या भिन्न भिन्न लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न है। इसलिए देखिए जब भी ये चीजें बताया गया था समुच्चय ए का जितना भी एलिमेंट होगा उसका जो प्रतिबिंब मिलता है अगर सबका अलग अलग प्रतिबिंब होता है, सबका अगर अलग अलग प्रतिबिंब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अगर सबका अलग अलग प्रतिबिंब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। शुरुआत में यही डिफिनेशन हम लोग पाए थे, इसलिए एफ जो है क्या है 1 1 फंक्शन है। चलिए इसमें तो एक ही चीज सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि इसमें ये 1 1 है, सिद्ध करना है तो 1 1 तो है। क्या इसको आप बता सकते हैं कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू का कंडीशन क्या होता है कि बी में जितना भी समुच्चय बी में जितना भी एलिमेंट है सबका किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन साथ किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, साथ जो है किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो अगर हमको इसको बताना है ये एक्स्ट्रा हम बताने जा रहे हैं, ठीक, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखने जा रही है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। लिख सकते हैं चूंकि बी में ऐसे लिख लेते हैं, बी में 7 किसी का भी प्रतिबिंब 7 जो है किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, 7 जो है किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए अब देखो यहाँ पर इसी यहाँ बताया ही गया था कि ऑन टू के लिए इसमें बी में जितना भी एलिमेंट होता है वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए, अभी जाकर वो फलन क्या कहलाता है ऑन टू फलन कहलाता है। तो इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं एफ जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, एफ जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये पूछा नहीं गया था, ये एक्स्ट्रा में हम बता दिए ये एफ जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। देखिए इसमें जितना क्वेश्चन कराए उतना कम है, इसलिए अपने से ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हल करे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या नहीं बनता है, इसलिए पर्सनॉलॉजी का क्वेश्चन अगर एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे तो फिर अपने से आप लोग क्या कीजिएगा, इसलिए पर्सनॉलॉजी का क्वेश्चन ट्राई करना है बनाने का। जो भी डाउट रह जाता है उसको हम क्या करेंगे एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
एक एक क्वेश्चन तो क्लास में ऑब्वियस है कि नहीं कराया जाता है, जितना एग्जाम्पल है वो तो हम करा ही रहे, उसके बाद पर्सनली का भी कुछ क्वेश्चन करा दे रहे, लेकिन ट्राई करना है कि जितना क्वेश्चन हो सके अपने से आप बनाने की कोशिश करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोग डाउट नहीं पूछते हैं तो। चलिए इसको चेक करना है कि एकाएकी है कि आच्छादक है, इसमें चेक करना है, बताना है, ये सिद्ध नहीं करना है। ठीक, तो फलन यहाँ पे दिया हुआ है, यही फलन दिया हुआ है। ये तो अब इतना हम लोग बना लिए कि अब इसके लिए कुछ रह ही नहीं गया। तो ये अगर 1 1 चेक करना है, अगर 1 1 चेक करना है तो 1 1 के लिए क्या किया जाता है, माना जाता है कि माना कि x1 को x2 जो है फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है, कहाँ से कहा, यहाँ पे दिया होगा r से, मतलब x1 को x2 क्या होगा, r से बिलोंग करेगा। तो लिखेंगे यदि फंक्शन को बराबर दिखा देते कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, तो वही हमको चेक करना आता है क्या x1 बराबर x2 होता है। अगर x1 बराबर x2 होगा तो 1 1 फंक्शन होगा। तो चलिए f ऑफ x1 कैसे निकलेगा, इसमें जहां x है उसके जगह पर x1 लिखाएगा तो क्या लिखेगा, 3 - 4 x1 हो जाएगा। यहाँ पर भी f ऑफ x2 कैसे निकलेगा, तो इसमें x की जगह x2 रखाएगा तो 3 - 4 x2 हो जाएगा। 3 इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो प्लस प्लस ये क्या जाएगा, कट जाएगा, -4 x1 बराबर -4 x2 होगा। दोनों तरफ -4 से भाग कर देते हैं, जब दोनों तरफ -4 से भाग करेंगे तो -4 इधर भी होगा, -4 इधर भी होगा। अब -4 से -4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या देखने को मिले, x1 बराबर क्या हो गया, x2 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है कि जब फलन का मान बराबर किए तो उस पर क्या हो जा रहा है, x1 बराबर x2 हो जा रहा है। जब ऐसा हो जाता है, जब ऐसा हो जाता है तब फलन क्या बन जाते हैं, 1 1 फंक्शन हो जाता है। फलन क्या हो जाता है, 1 1 फंक्शन हो जाता है, 1 1 फंक्शन है। क्लियर, इसमें कुछ नया बात नहीं है। अगर इसको हम लोग बात करते हैं किसका, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि y के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं जब इसको हमको क्या ऑन टू दिखाना है तो y मान लेना है, f ऑफ x को क्या मान लेना है, y मान लेना है। ऑन टू दिखाना है तो f ऑफ x को y मान लेना है। f ऑफ x का मान कितना है, तो 3 - 4x है। अब यहाँ पे हम क्या बोले थे कि अगर ऐसा सिंपल फंक्शन दे दे तो x का मान निकाल लेना है y के पद में, x का मान निकाल लेना है y के पद में। तो चलिए 4x को इधर लेके आ जाते हैं और 3 y को उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस में चला जाएगा। x का मान निकालना है तो 4 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यही x का मान आ गया y के पद में। अब हमको y क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, तो y का यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या रख दे, x का कोई ना कोई वास्तविक संख्या आएगा ही। ये तो कहीं से भी ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, y का कुछ भी मान यहाँ पर रख दे, 0 रख दे, -1 रख दे, -2 रख दे, 1 2 3 1.5 1.6 कुछ भी मान रख दे y का, तो x का मान, सारा x का मान कोई ना कुछ हमको मिलेगा ही। इसमें y का कुछ भी मान रख दे तो x का कुछ ना कुछ मान मिलेगा ही, और x भी क्या होगा, वास्तविक संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ पर यह है कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान एग्जिस्ट करता है, तो y के प्रत्येक मान के लिए x का मान क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। y का कुछ भी मान रख दे वास्तविक संख्या, तो x का कोई ना कोई वास्तविक संख्या मिल ही जाता है। जब ऐसा होगा तब फलन क्या बन जाता है, ऑन टू हो जाता है। इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्लियर, तो ये सब चीजें है, सिर्फ यही सब प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे अलग कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है, डाउट रहता है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन पहले पर्सनली 1.2 अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। हम अभी तक यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद का क्वेश्चन अपने से बनाने की कोशिश करना है। कोई डाउट रह जाता है तो जरूर अगले क्लास में हमको बता दीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो हम लोग अगले सेशन में भी क्वेश्चन का ही सेशन ले लेंगे, अदरवाइज हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का। चलिए आज का सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।